हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस बेहद इंपॉर्टेंट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपकी और आपके एग्जाम की। एग्जाम पास आ रहे हैं, थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी। टेंशन इसलिए नहीं कि सिलेबस रहता है, टेंशन इसलिए है कि उसको रिवाइज कैसे किया जाए। अब जब आप सोचते होंगे, प्लानिंग करते होंगे कि कब क्या करना है, अब तो एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, तब आप ये कैलकुलेट करते होंगे कि मैथ्स डन क्योंकि आप कोचिंग जा रहे हो, साइंस डन क्योंकि आप कोचिंग जा रहे हो, इंग्लिश कोई ना 4 दिनों की बात है। लेकिन जब वो सुई अटकती है, वो बात अटकती है सामाजिक विज्ञान पर, एसएसटी पर, सोशल साइंस पर। एक तो सिलेबस लेंथ थी और दूसरा ये कि जो मैथ और साइंस पे बच्चे फोकस करते हैं वो सोशल साइंस को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। कई बार डिपेंड करता है टीचर के ऊपर भी कि वो किस तरीके से लेके चल रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट से उसको रिवाइज किया तो बड़ी समस्या आने वाली है आपके लिए, क्योंकि रिवाइज जो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट से करते हैं तो वो हमें लर्न नहीं होता, हम उसको रट्टा लगाते हैं और वो साफ हो जाता है। तो अब टेंशन है कि भाई को मार्क्स भी 95 प्लस लेने हैं और अभी तक तैयारी कुछ नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए? तो आज इस एपिसोड में हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि सोशल साइंस को 12 दिनों में, यस 12 डेज में कैसे हम इस तरीके से रिवाइज करें कि 95 पार चले जाएं हम, यानी कि 95 हमें स्कोर करना ही करना है। तो हम कैसे पढ़ना चाहिए? तो इसमें 2 टाइप के आप स्टूडेंट्स होंगे, एक है वी वांट टू और एक वी हैव टू। वी वांट टू मतलब हमें करना ही करना, हम करना चाहते हैं। एक वी हैव टू मतलब करना पड़ेगा। तो अगर वांट टू की सिचुएशन में हो तो ये 12 डेज मतलब आप बिल्कुल आराम से ये कर पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें कैसे ये तैयारी करनी है कि 12 डेज में हमारा सोशल साइंस एसएसटी है बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए और हम बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जा पाए। और अगर हमारी सोशल साइंस की रिवीजन अच्छे से हो जाती है बहुत पहले, इसका मतलब है हमारी सारी टेंशन है वो ख़त्म, क्योंकि हमारी टेंशन सिर्फ सोशल साइंस को लेकर के ही होती है। मैथ साइंस की जो प्रिपरेशन है वो शुरुआत से हम जुलाई से लेकर के उसको ठीक से चलते हैं। इंग्लिश हिंदी की टेंशन नहीं होती, रह जाता है सिर्फ सोशल साइंस। तो चलिए हमें देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की, तो हमारे पास जो इस बार चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं? 2 हिस्ट्री में है हमारे पास, 4 चैप्टर है हमारे पास ज्योग्राफी में है, 4 चैप्टर हमारे पास पोल साइंस में है और 4 चैप्टर ही हमारे पास इकोनॉमिक्स में है। टोटल है हमारे पास 14 चैप्टर्स। अब 14 चैप्टर्स हैं, उनको हमें रिवाइज करना है। ओके, अब हम जैसे देखते हैं हिस्ट्री के साथ कि हमें कैसे रिवाइज करना है। हमें सिर्फ 3 डेज लगाने हैं हिस्ट्री को रिवाइज करने में। ओके, अब ये 3 डेज कैसे लगाने हैं? अब ये देखिए कि आप जैसे जैन से इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, 1 जैन से 12 जैन, हमने ये पीरियड फिक्स कर लिया। अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो थोड़ा और आगे ले जा सकते हो, लेकिन हमें जनवरी में इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब इसमें कितना टाइम देना हमें? 3 डेज हमने बात की कि 3 डेज, तो 3 डेज में पर डे कितने आवर्स देने हैं हमें? तो पर डे अगर हम मिनिमम 5 आवर्स देते हैं तो चलेगा। अगर 5 to 6 आवर्स देते हो ओके है, यानी हमें मैथ्स के लिए उसको नहीं छोड़ना है, उसको कंटिन्यू रखना है। लेकिन बाकी जो 5 आवर्स हैं, एटलीस्ट 5 आवर्स वो हमें देने हैं 5 घंटे इसी सोशल साइंस को, एसएसटी को। तो हम जैसे हिस्ट्री है उसमें हमारे 2 चैप्टर हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, तो इनको हम थोड़े से लेंथी चैप्टर्स हैं, इसलिए हम 1.5 डेज प्लस 1.5 डेज देंगे, यानी कि 1.5 दिन में हमें पूरा करना है। 1.5 दिन में मान लीजिए किसी बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ना हो तो भी हमें उसको स्किप करना है, नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाना है। यानी कि जो थोड़ा सा रह जाएगा, अगर रह जाएगा, वैसे रहना नहीं चाहिए, तो वो हम बाद में करेंगे। अब इसमें करना क्या है? अब ये तो हो गया कि चलो ठीक है सर, ये तो हम भी सोच सकते हैं कि 3 डेज में किया जाए, लेकिन करना क्या है? करना क्या है कि हमें सबसे पहले इन चैप्टर से रिलेटेड इनको समराइज करना है, इनको समझना है, रट्टा नहीं लगाना, क्वेश्चन आंसर नहीं देखने हैं। हमें क्या करना है? इन चैप्टर को समझना है, इसके वीडियो हमें देखने हैं। जैसे इनके वीडियो के लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, आपके 10th क्लास हिंदी मीडियम के सभी चैप्टर्स और जो इंग्लिश मीडियम है उनके भी ऑलमोस्ट चैप्टर्स है वो मैंने डाल दिए हैं। अब एक चीज़ अच्छी है उन वीडियोस के साथ कि इन वीडियोस के साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। बस स्क्रीनशॉट लीजिए, वो नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए, यानी कि वो सब कुछ ऐड किया गया है जो आपको चाहिए, पॉइंट्स में डाला गया है, जो कुछ नहीं चाहिए वो मैंने ऑलरेडी हटा दिया है।
तो आपको स्क्रीनशॉट लेने, साथ ही वीडियो देखिए। आपका एक चैप्टर्स है, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की बात की जाए तो उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में लगभग 10 to 15 मिनट्स के रहेंगे, उन पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। नियर अबाउट हमारे जो 10 एपिसोड्स रहेंगे, कितने हुए 10 एपिसोड्स हैं, 10 मिनट्स की एवरेज अगर लगाएं तो ये लगभग हमारे 2 घंटे के लगा लीजिए मोटे तौर पे। यहाँ पे मैंने 14 पार्ट्स बनाए हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो भी 10 मिनट्स की एवरेज लगाएं तो 2.5 घंटे में हो जाएंगे। तो यानी हमारा एक दिन में भी अगर दोनों चैप्टर्स देखें तो हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक दिन में नहीं देखना, हमें सबसे पहले वीडियो को देखना है। ओके, हमने उस चैप्टर को समझा, आप ऐसा समझने वाले हो कि कभी नहीं भूलने वाले हो, आपको कुछ करना ही नहीं, आपको लगेगा बस हो गया। लेकिन उसके बाद हमारा काम ख़त्म नहीं होता, हमें उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो पढ़ने। वीडियो देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, जो सैम्पल पेपर्स आते हैं ना, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उनके ऊपर जाइए और वो क्वेश्चंस को देखिए और रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, आप खुद का रिटन टेस्ट ले सकते हो कि क्या आपने जितना समझा वो सब कुछ ओके है, तो इससे एक कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मैंने बना करके डालें तो ये नहीं कि ठीक है मेरा और ही सब्जेक्ट है और कुछ भी डाल दूँ चलेगा, ऐसा नहीं है। वही क्वेश्चंस हैं जो आएंगे, 100% आएंगे, 100% श्योर आएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। तो वही क्वेश्चंस है। अगर इनमें से एग्जैक्टली बात की जाए, जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस बनते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। पता है भाई, 5 क्वेश्चन ही बनते हैं, वही हमें देखने हैं। ऐसे ही अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग है। ऐसे ही अगर हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो हमारे लिमिटेड क्वेश्चन ही बन रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आएंगे। तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी है वो तैयार की गई है, तो आप उनको देखिए। यानी कि आपको लगा लगभग 2 घंटे लगे ओके वीडियो में। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उनको रिवाइज किया, नियर अबाउट कितने आवर्स लगेंगे? आपको 3 आवर्स लगेंगे। चलिए 3 आवर्स नहीं लगेंगे, हमने ये कह दिया कि आपके 3 आवर्स नहीं 5 आवर्स लगेंगे। लग गए, कितने हुए? 7 आवर्स हुए। तो हमें कितने आवर्स मिले हैं 1.5 दिन में, यानी कि 1.5 डेज में हमें कितने आवर्स मिले? अगर हम 5 घंटे भी पढ़ते हैं तो 7 घंटे हमें है, कम से कम 7.5 घंटे है। तो हम ईजिली एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज करने का वो वाला रिवीजन नहीं है जो आप करते हो या ट्यूशन वाले टीचर आपको करवाते हैं कि ये क्वेश्चन कर लो, ऐसे कर लो। इसमें एक स्टोरी की तरीके से हम ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी एक अलग चीज़ है, पोल साइंस एक अलग चीज़ है, इकोनॉमिक्स एक अलग चीज़ है। एक ही तरीके से हम नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री में हमें एक मूवी की तरह चलना होता है, स्टोरी को कनेक्ट करना होता है। जब हम कनेक्ट कर लेते हैं इट मीन्स दैट हमें कहानी ही तो पढ़ी है। आपने मूवी देखी है 3 इडियट्स, देखिए ना, याद है? याद है। क्यों याद है? क्योंकि आपने उसमें एक स्टोरी पढ़ी थी। अब जो पढ़ी थी स्टोरी के तरीके से जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो कंसेप्ट हम कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हमें करना है कि स्टोरी के तरीके से इन कंसेप्ट को इन वीडियो के थ्रू हमें देखना है। उसके बाद हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर जाना है, उनको रिवाइज करना है। जरूरी नहीं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए मैंने दिए हैं वही पढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत सारे हेल्प बुक्स अवेलेबल है। हेल्प बुक मतलब पूरा नहीं, मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल है, उनको उठाइए, रिफ्रेशर को उठाइए, उनमें से देखिए और तैयार कीजिए। नोट्स से अगर प्रिपेयर करना चाहते हो आप, वेल एंड गुड। अगर लेते हो तो पहली बात तो आप करोगे 100%। अगर वीडियो पे पहुंचे तो आप 100% ये नोट्स भी आप लोगे, तो उनके स्क्रीनशॉट लीजिए और उनके थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो इन फ्यूचर क्या होगा कि आपने एक बार अगर इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया, कितने टाइम में आपने इसको रिवाइज किया, यहाँ पे 7 साढ़े 7 घंटे दिए, अगली बार आप सिर्फ वीडियो देखोगे क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ आता है, हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत आसान होने वाला है। तो पहला हमने बात की कि हिस्ट्री को हमें कितने डेज देने? सिर्फ 3 डेज देने। 3 दिनों में हमें इसको रिवाइज करना है। 3 डेज मीन्स 3 डेज हमें 4th डे इस पर नहीं जाना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हम लेंगे जियो को, यानी कि ज्योग्राफी को। अब ज्योग्राफी में कितने चैप्टर्स दिए गए? ज्योग्राफी में हमारे पास जो चैप्टर्स रहेंगे वो हैं, फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। उसके बाद जो 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर यानी कृषि। उसके बाद 6th चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी विनिर्माण उद्योग। और 7th चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हमारे पास टोटल 4 चैप्टर है।
इसके अलावा मैप वर्क के लिए हमारे वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये 2 चैप्टर भी रहने वाले हैं मैप वर्क के लिए, और इसमें भी उस सिलेबस से वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया है। ओके, तो हमें 4 चैप्टर को मान के चलते हैं, तो 4 चैप्टर को हमें 4 डेज में करना है। अब 4 डेज में क्यों करना है कि लिटिल बिट इनमें कंसेप्ट ज़्यादा रहेंगे। जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें हमें काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं जो समझने हैं। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि चलो 1 डेज हमने लगा लिया, हालांकि इट कैन बी रिवाइज इन लेस देन 1 डे में हम रिवाइज कर सकते हैं, इसको 3 आवर्स इनफ रहेंगे। ओके, उसके बाद हमें एग्रीकल्चर पे जाना, तो ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा। एग्रीकल्चर लेंथी इसलिए रहने वाला है, काफ़ी सारी क्रॉप्स है वो हमें करनी है। क्रॉप्स है, उनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायरमेंट्स है कि कौन सी जलवायु अवस्थाएं हैं वो हमें करनी है, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ऐसे विनिर्माण उद्योग है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये हालांकि ईजी रहने वाला है। तो फिर भी हमने 4 डेज इनको लिए कि कई बार लगता है कि हमें फैक्ट्स या मैप वर्क भी साथ में करना है, तो हमें एटलीस्ट मैप वर्क के लिए भी 2 घंटे चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी है पहले, तो उसके लिए हमने 4 डेज रखे। ओके, तो इसके लिए सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, उसके बाद आप मैप वर्क की रिवीजन कीजिए और आपका 4 डेज में ये रिवाइज हो जाएगा। आपकी अच्छी चीज़ ये लगेगी कि शायद आप जब कनेक्ट कर पाओगे, इनको वीडियोस को देखोगे, तो आपको ये लगने वाला कि नहीं, चैप्टर तो ये हमारे आसपास के हैं, कुछ नया नहीं है, कंसेप्ट नया नहीं है, बल्कि हम इसको जिस तरीके से पढ़ेंगे वो बेटर ये रहेगा कि हम खुद से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सारे कंसेप्ट वही हैं जो हम अपने आसपास देख रहे हैं इन चैप्टर्स में से। ओके, तो हम 4 डेज में हमें रिवाइज करना है ज्योग्राफी को। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप रिफ्रेशर ले सकते हो, अगर लेना चाहो तो वो ले सकते हो, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनको ही अगर देखोगे तो श्योर रहोगे, क्योंकि पहले से पता है कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कन्फर्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा जिसको हमें रिवाइज करना है, वो रहेगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमें 4 चैप्टर्स मिले हैं, यानी कि इस बार कौन से चैप्टर रहेंगे, डेवलपमेंट 1.5 घंटे का चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 3 घंटे में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं मज़े से। उसके बाद मनी एंड क्रेडिट है, भाई ये भी बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। ग्लोबलाइजेशन है, इसमें भी कंसेप्ट कुछ नया नहीं है कि आपके मोहल्ले में एक शॉप थी अब 4 आ गई है, ये ग्लोबलाइजेशन है। गाँव, पूरा वर्ल्ड है वो एक गाँव की तरह हो गई, ये ग्लोबलाइजेशन है, यानी वैश्वीकरण है। तो ये 4 चैप्टर बिल्कुल छोटे से हैं, तो इसलिए हम 3 डेज में इनको ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। अगर रिवाइज करना चाहेंगे तो 2 दिन में भी हो जाएंगे, 3 डेज बहुत है, आराम से करोगे, मस्त तरीके से करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ कर लोगे। ओके, तो हमें 3 डेज में इनको रिवाइज करना है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करना है, हमें बढ़ना है पोल साइंस की तरफ। अगर हम पोल साइंस की बात करें तो पोल साइंस में हमारे पास इस बार 4 चैप्टर्स हैं, इनको हम 2 डेज में करेंगे। अब 2 डेज क्यों, आप बोलोगे कि ये तो टाइम कम होते जा रहा है। 2 डेज में इसलिए कि इसमें पावर शेयरिंग है, चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, देखा होगा, आप वीडियो में देखिएगा कि 3 पार्ट्स किए हैं, 10-10 मिनट के, 30 मिनट में पूरा चैप्टर हो रहा है, सारे कंसेप्ट के साथ हो रहे हैं, मज़ेदार तरीके से हो रहे हैं, 10-12 बाहर के एग्जाम्पल भी ले लिए तो भी हो रहा है। ऐसे ही फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट, बस 4 तो कंसेप्ट है इसमें। पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों चाहिए, फंक्शन एक ही चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनके चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। टोटल क्वेश्चन ही 3 ही बनते हैं, 3 ही बनते हैं ना कंसेप्ट की अगर बात करें मोटे तौर पे। ओके, तो ऐसे ही जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, तो इसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है कि वाई द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बाकी गवर्नमेंट से बेटर क्यों, वही कंसेप्ट है, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन निकल गए, क्वेश्चन एक ही है। तो हम 2 डेज में इसको ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास कितने डेज हो गए, 3 + 4 + 3 + 2, यानी कि हम 12 डेज में ये सिलेबस है ईजिली रिवाइज करेंगे। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या रहना है, हमें वीडियो पे जाना है, वीडियो देखनी है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद आपको क्या करना है कि अगर आप नोट करना चाहो, नोट्स देखना चाहो तो देख सकते हो, सभी चैप्टर्स के A1 क्लास के, यानी ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कहीं से कर लिया, ऐसा नहीं है, नोट्स बनाए हुए हैं विद डायग्राम्स है जो आपको बोर्ड एग्जाम में इंक्लूड कई बार करने पड़ते हैं, वो भी इंक्लूड किए गए, पॉइंट्स में इंक्लूड किए गए, तो वो नोट्स भी अवेलेबल है, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेव कीजिए,
आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने ब्रदर सिस्टर को बोल सकते हो, वो नोट डाउन कर लेंगे, वरना मोटे तौर पर हमें नोट्स बनाने हैं। ओके, लेकिन नोट्स का मतलब ये नहीं कि जो मैंने वहाँ पर दिए हैं वीडियोज़ में, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में कंसेप्ट डिस्कस करना है। ओके, हमें उससे भी शॉर्ट में जाना है। जब नोट्स बनाएंगे, रिवीजन नोट्स, उसका भी एक अलग से वीडियो है, ज्योग्राफी स्पेशल, जो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर दिया गया कि नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स तभी बनते हैं जब दिसंबर आ जाता है, यानी वो वाले नोट्स नहीं जो हम जून से बनाते हैं, क्योंकि वो नोट्स होते हैं और ये होते हैं शॉर्ट नोट्स जो रिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, तो अब ईजिली आपको समझ में आ गया होगा कि हम 12 डेज में कैसे पढ़ने वाले हैं हमारी कंप्लीट एसएसटी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट्स है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। आपको 100% हम रिप्लाई देंगे, क्योंकि हमें असिस्ट करना आपको। इस बार हमें हर हाल में 95+ स्कोर करना है। 100 करना भी बहुत आसान है, आप कर सकते हो, आई नो दैट, और करके दिखाओगे। तो इस आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।